कैथल जिले के लगभग 278 गांव में से नंबर 1 पर आया मागो माजरी गांव। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, इस बदलाव की अगुवाई जिस शख्स ने की है, उनकी उम्र देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। गांव के सरपंच अमित दलाल और उनके पिताजी सरपंच प्रतिनिधि राज फौजी ने मिलकर पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। अमित दलाल विदेश जाते रहते हैं और जब उन्होंने वहां की सफाई व्यवस्था देखी तो मन में ठान लिया अपने गांव को भी नंबर 1 बनाना है, और आज उन्होंने वही कर दिखाया। गांव की शान बना हुआ है फव्वारा चौक, जहां किसान की निशानी बैलों की जोड़ी लोगों का दिल जीत रही है। गांव वाले गर्व से कहते हैं, अब अगर हमारे गांव में एक सुई भी गुम हो जाए तो वो भी मिल जाएगी, क्योंकि पूरे गांव की हर गली सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है। हर रास्ते पर वाटर कूलर की सुविधा, गांव में गोबर गैस प्लांट लगाया गया और हर घर तक मुफ्त गैस पहुंच रही है। सुबह सुबह घर के सामने ई रिक्शा कचरा उठाने आ रही हैं, और सबसे बड़ी सीख मिली है बच्चों से। गांव के बच्चे अगर कोई पैकेट वाली चीज़ खाते हैं तो उसका रैपर बाहर नहीं फेंकते, घर पर इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत उन पॉलीथीन को खरीद रही है। इससे गांव भी साफ रहता है और बच्चों के मन में भी स्वच्छता की सोच गहरी होती जा रही है। मागो माजरी ने पूरे जिले में मिसाल कायम की है। अब बारी है बाकी गांव की। क्या आपका गांव भी इस दौड़ में आगे आएगा? ऐसा सरपंच हमारे गांव में कभी ना तो कभी मेरे हिसाब से बनेगा और ना कभी। गांव का देखो कितना योगदान है, अकेला सरपंच तो सफाई कर नहीं सकता। नहीं, गांव का सारा का योगदान है, सारा टोटली टू जेड। जो हमारा गांव का एक की चूची बच्चा से लेकर बुजुर्ग लग, तो मतलब सारे शो कर रहे हैं सफाई के बारे में, उसके बारे में सब शुद्ध। पहले शपथ ली थी भाई गांव का सुधार करेंगे। अच्छा जी। गांव के सारे अवैध कब्जे गांव में मुक्त हो रही है। सारा सिस्टम, कोई अवैध कब्जा नहीं, ना किसी के कोई वो है दवेश है। सभी भाईचारा औरत तो आदमी सब मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ले रही है सरपंच की। अच्छा जी। सरपंच ने एकजुट सारा भाईचारा इकट्ठा कराया, पूरा गांव इकट्ठा कराया। अच्छा जी। और गांव वालों ने सरपंच का साथ दिया। ठीक है जी। और साथ देने के कारण आज हमारा गांव में फुवारा चौक है, उधर लाइब्रेरी है, उधर पार्क है। जो हमारा घास होए कर दे, पढ़न की कर थी, हमारी लगाई छोरी मैह लेने जाए कर दी, मैह नहीं पावे थी हमारा गांव में कदे। अच्छा जी। आज हमारा गांव में सुई भी पावा, जो किसी कूड़ा पे सुई डेपड़ा नहीं, वो भी जाएगा सवेरे टोले हम। अच्छा। ये सारी इतनी 24 घंटे मेहनत करके इसने, इसका कोई टाइम नहीं था सरपंच का। सुबह से शाम तक जाना, गलियों में लिफाफे पड़े हुए कर दे, नाली फंस कर दी, गोबर कर दा, ई रिक्शा लगा रही है सरपंच ने। सवेरे आवेगा, आवाज मारेगा, चाची ताई कचरा डालो, कचरा डाला, कचरा साइड बना रखा है। इतना सुंदर काम तो शायद चंडीगढ़ भी कदे ना हो। उससे उससे आगे निकलेगा सफाई में चंडीगढ़ में। जो मागो माजरी गांव के अंदर पहुंचे हैं और युवा सरपंच, एक युवा सोच, आज उनसे भी जानेंगे भाई कैथल जिले में नंबर 1 अपने गांव को सफाई अभियान में लाने के लिए कैसे उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना कैथल न्यूज़ की पूरी टीम को राम राम, और मेरे सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ की। सारे गांव वासियों को मैं सरपंच अमित दलाल आप सबको राम राम करता हूं। अच्छा अमित जी, युवा हो, युवा जोश है, कैसे मतलब मन में आया, किसकी ओर से सीख मिली आपको कि सफाई गांव के अंदर जरूरी है? सफाई तो देखो जी, सबको पता है कि बहुत ज़रूरी कार्य है। हम सबको हम अपने घर की भी करते हैं, तो एक सोच थी कि भाई अब घर की करते हैं तो गांव की भी बहुत ज़रूरी है। गांव अगर अच्छा दिखेगा, स्वस्थ दिखेगा, सुंदर दिखेगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कहाँ से मन में आया, मतलब कहाँ ये चीज़ें आपने नोटिस किया कि गांव में ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए? कैसे मतलब मन में आया कि कैसे बनाऊँ इस गांव को ऐसे? ये तो जी एक विज़न होता है, हम अगर बड़ा सोचेंगे तभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। अब जैसे मैं समय समय पे बीच बीच में विदेश जाता रहता हूँ, तो वहाँ की जो टेक्निक है हमने सीखी हैं, वहाँ पे चीज़ें बहुत देखी हैं, साफ़ सफाई की वहाँ पे कैसे होता है, कहाँ पे क्या लगाया हुआ है उन्होंने। तो बस वो कुछ चीज़ें मैं अपने गांव में लाने की पूरी पूरी कोशिश करी है। मैंने अपने पिताश्री को भी ये सुझाव दिया कि हम यहाँ करें, पूरी ग्राम पंचायत को ये सुझाव दिया, गाँव वासियों से सलाह ली कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ अपने सुझाव रखे, तो उस चीज़ों से सबकी मदद से हम ये चीज़ कर पाए हैं। कभी गांव में अभी आप घूमने जाते हो, बाहर भी कैथल भी जाते हो, तो मतलब कब कल जैसे ही आपके गांव का नाम फर्स्ट नंबर पे आता है तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है जी, हमारी मेहनत रंग ला रही है। अब शुरू से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह दिन रात लगे हुए हैं सफाई में,
और भी कार्यों में। तो बहुत अच्छा महसूस होता है, प्राउड फील होता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए। कुछ सुझाव देना चाहोगे? और गांव के सरपंच भी है, गांव वाले भी हैं, बहुत से गांव है कैथल शहर के अंदर, कुछ सुझाव दो भाई, वो कुछ सीखें वो भी चीज़ें। बस सुझाव तो यही है जी कि अपने गांव वासियों के साथ मिल बांट के रहें और सब प्यार से रहें, और जो भी है कार्य है उसमें सब अपना अपना जितना हो सके सहयोग दें। सफाई में और भी बहुत काम होते हैं गांव में, हर चीज़ में अपना सहयोग दें, अपने सुझाव दें, अपने आप को इन्वॉल्व रखें इन चीज़ों में। और यही है कि अच्छे से प्यार से भाईचारा बना के रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना कैथल न्यूज़। भाई जैसे ही एक लिस्ट आउट हुई सफाई की, कैथल ज़िले से एक गांव का नाम है मागो माजरी का, जो कि कैथल के अंदर नंबर 1 पर आया भाई। आज मागो माजरी के सरपंच के पास पहुंचे हैं और जानेंगे भाई कैसे उन्होंने भाई इतना योगदान किसका रहा उसके अंदर, और कैसे अपने गांव को नंबर 1 ले आने में उनकी किस किस ने अहम भूमिका निभाई है। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको भी, कैथल न्यूज़ की पूरी टीम व आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार, शुभकामनाएं। अच्छा सरपंच साहब, कैथल जिले के अंदर नंबर 1 पर आया मागो माजरी का सफाई अभियान में, जी, तो कैसे पॉसिबल हुआ जी? क्या क्या समस्याएं अपना आई थी शुरुआत में, और कैसे आपने मतलब सोच आई कि भाई गांव को नंबर 1 पर लेना है? जब गांव के निवासियों ने ये जिम्मेवारी हमारे कंधों पर दी, तो हमने एक शपथ ली थी सरपंच बनने के बाद में कि गांव को हम पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में, हम वर्ल्ड लेवल पे हमारे गांव को एक नंबर देखना चाहेंगे। मेरे गांव के काफ़ी युवा विदेशों में हैं। मेरा बेटा सरपंच अमित दलाल बीच बीच में विदेश जाता रहता है, वहाँ की तकनीकी, वहाँ के पॉइंट मेरे को सुझाव देता है, साथियों को सुझाव देता है, पंचायत को, और पंचायत के साथ साथ में मेरा पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है। एक आवाज़। ये सरपंच साहब जैसे आपने अभी बोला ना, पंचायत और पूरा गांव साथ खड़ा है, तो जी, मतलब कैसे पॉसिबल हुआ है पूरा गांव एक साथ इकट्ठा किया आपने? युवाओं की सोच को उनको बताया, भाई हम शहर में जाते हैं, कभी हम दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, या विदेश में जो हमारे युवा रह रहे हैं वो वहाँ से सुझाव देते हैं, ताऊ जी, चाचा जी, भाई हमारे गांव को हम इस तरीके से रहते हैं, वहाँ का जीवन इस टाइप का है। तो इसलिए गांव वालों को धीरे धीरे गांव में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे अवैध कब्जे थे, उनको बड़े प्रेम से स्टेप बाय स्टेप हटवाया। उससे थोड़ा सा जागरूकता आई, लोगों को महसूस होया जैसे गांव में पूरे जंगली पेड्डे थे, पहाड़ी कीकर थी, मेरा गांव दिखाई नहीं देता था। तो जैसे थोड़ी थोड़ी सफाई होने लगी, बाहर के लोगों से पॉइंट आने लगे, भाई गांव मागो माजरी के सरपंच साहब और ग्रामीण अच्छा काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ इनकी लोगों की सोच बदलने लगी, उनको विचारधारा में लेके आए, भाई हम भी क्यों नहीं शहरों की तर्ज पे हमारे गांव को बनाए, हम एक सेक्टर की तर्ज पे हमारे गांव को लेकर आए। उसमें फिर हमने शुरुआत में इतना कचरा था उसको उठवाया, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पूरा जिला प्रशासन ने हमारा समय समय पर सहयोग किया। सरकार ने समय समय पर हमारे को ग्रांट उपलब्ध करवाई, जिससे हमने ई रिक्शा हमारे को जिला परिषद से मिली। तो डेली डोर टू डोर सफाई कर्मचारी रिक्शा घुमाने लगा। औरतों को महसूस हुआ कि हम डेली रिक्शा में डालने, डस्टबिन लगाए गए, जहाँ जहाँ गाँव वासियों की डिमांड हुई वहाँ पे हमने सब जगह डस्टबिन लगाए। तो उससे उनकी सोच खुद को महसूस होने लगा कि हम एक अच्छे वातावरण में रहें। अच्छा सरपंच साहब, जैसे ही हम गांव में एंट्री होते हैं, बाहर जी। स्कूल है, बहुत बढ़िया बोर्ड लग रहा है, आगे जाते ही बिल्कुल किसानों की वो मूर्ति लगाई हुई है, फुहारा चौक बनवा रखा है, मतलब नाम कैसे सजेस्ट किए भाई गांव में इस चौक का ये नाम रखना है? गाँव वासियों से सुझाव लिए, कुछ गाँव वासियों के सुझाव थे, कुछ हमने अपने हिसाब से, वही गांव में जैसे एंट्री करेंगे, एक दोनों साइड में आपने देखा होगा बस स्टैंड बना हुआ है, एक साइड में स्कूल है और ग्रिल लगी हुई हैं, डिजाइनर पौधे लगाए हैं हमने, समय समय पर उनको पानी दे रहे हैं, ट्री गार्ड लगाए हुए हैं ताकि पशु उनको ना खाएं, क्योंकि गांव में तो पशु होते हैं। तो फिर हमने हरियाणा में एक ये पहल करी कि हम अपने गांव मागो माजरी में एक भव्य फव्वारा चौक बनाएं, उसी में तिरंगा लगाएं। और साथ में गांव वालों के सुझाव आए, तो यहाँ पे किसान, हम तो किसान हैं गांव के लोग, भी यहाँ पे एक दो बैलों की जोड़ी किसानों की एक वो पहचान बनाए, तो हमने वो लगाया।
उसके बाद में पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट, तिरंगा लाइट, सीसीटीवी कैमरा, जगह जगह पे वाटर कूलर, ओपन जिम का उधम सिंह पार्क में कार्य प्रगति पे है। उधम सिंह एक पार्क बनाया हमने। इंडोर जिम जनरल चौपाल में है। गांव में ई लाइब्रेरी की स्थापना करवाई। 2 शमशान घाट हैं, एक जनरल शमशान घाट है, एक एससी शमशान घाट है। दोनों शमशान घाटों का कार्य प्रगति पर है। अच्छा सरपंच साहब, जैसे ही कल लिस्ट आई है गांव की, जी भाई कैथल जिले से मागो माजरी पहले नंबर पर आया। जी मतलब आपने कभी सोचा था भाई हमारा गांव पूरा जिले के अंदर नंबर 1 पर आएगा? जी, उसी सोच के साथ हमने मुकाबला किया है। हमने मुकाबले में हम 1 बार 2 बार हमने प्रयास पूरा किया, जिसमें कि हम सफाई अभियान में कामयाब हुए। पूरा एसबीएम की टीम, जो स्वच्छ भारत मिशन की टीम है, वो हमारे को समय समय पर गाइड करती रहती है। कचरा प्रबंधन सेट बनाया हुआ है, जिसमें गांव में कहीं भी पॉलीथीन मुक्त गांव किया हमने एक मुहिम चलाई। बात छोटी सी है। हमने स्कूल में स्कूली बच्चों को एक सुझाव दिया कि सभी बच्चे अपने घर में पॉलीथीन इकट्ठा करें और पंचायत खरीदेगी उसको। हमने उसको 10 रुपए किलो मतलब काम दे दिया घर में बैठे हुए। हाँ, बच्चों को काम दे दिया। एक तो बच्चों की भावना होती है, वो खाली ये बच्चे ही पॉलिथीन ज्यादा यूज करते हैं जी, पैकेट हाँ, आते हैं, और खाकर बच्चे ही फेंक देश देते का हैं। भविष्य है। वो छोटी जैसे जीरा की बोतल है, पानी की बोतल है, वो इकट्ठा करते हैं। हम उनको 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे उन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। तो देखो साथियों, कितना अच्छा मैसेज सरपंच साहब ने दिया है। भाई गांव के बच्चे जो कि आगे जाकर ये सीख मिली है उनको कि किस प्रकार से भाई आप पॉलिथीन खा रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आप उसको बाहर फेंक रहे हो। तो एक तीर से 2 निशाने कर दिए सरपंच साहब ने। एक तो उनको ये लालच दे दिया भाई आप इन चीज़ों को इकट्ठा करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। दूसरा, उनको सम्मानित किया जा रहा है हर बार ये बता के भाई आप जितने ज़्यादा सफाई करोगे उस बच्चे को उतना ही ज़्यादा सम्मानित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अब उन बच्चों को आगे फ्यूचर में ये चीज़ सिखानी नहीं पड़ेगी कि भाई आपको सफाई रखनी है, और पॉलीथीन मुक्त गांव बना दिया है। सरपंच साहब, कितने टाइम से मतलब आप सरपंच बने और यहाँ पर मतलब सफाई अभियान कितने शुरुआत से लग गए थे? ये सरपंच बनते ही हमने स्वच्छता के लिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो सफाई सुंदरता के ऊपर है, तो हम उनके कदमों के ऊपर, जब हमें हमारे कंधों पे जिम्मेवारी आई तो हम उनके कदमों के ऊपर चलने लगे। हमारे मुख्यमंत्री जी की भी सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान है। हमारे पंचायत मंत्री जी हैं, जिन्होंने कल हमारे को सम्मानित किया, तो हमारे को गर्व महसूस होया। अभी तो हम कैथल में प्रथम आए हैं, हम हरियाणा में प्रथम आएंगे, उसके बाद हम हिंदुस्तान में प्रथम आएंगे। उस मतलब देश में नंबर 1 पर लाना जी, क्योंकि मैं एक भूतपूर्व अर्धसैनिक होने के नाते हमारे को फौज में यही चीज सिखाई जाती थी, अनुशासन, सफाई। बिल्कुल। तो उसी सोच पे हमने आगे बढ़ना शुरू किया। एक मेरे गांव में हमारे पूरे जिला वाइज एक प्रोजेक्ट आया जो गोवर्धन प्रोजेक्ट है, जो बायोगैस प्लांट है। वो हमारे गांव का सौभाग्य है कि हम वो बायोगैस प्लांट मेरे गांव में लेकर आए, और वो अभी चालू हो चुका है। जैसे थोड़े दिन में हम डोर टू डोर गोबर कलेक्शन का भी काम शुरू करेंगे। हम हाँ जी, हम कचरा मुक्त गांव को करके गोबर मुक्त भी गांव को बनाएंगे, ताकि प्लांट में गोबर जाएगा, उनको सब्सिडी पे गैस दी जाएगी। गोबर का अगर वो गोबर लेना चाहेंगे, जो वेस्ट गोबर है, एक मतलब जैविक खाद बोलते हैं हम, वो बन के तैयार होगी। हम 6 महीने में उनको खाद, गोबर के बदले खाद दे सकते हैं। अगर वो बोलते हैं कि हमारे को गैस में सेट किया जाए, तो हम उसको वहाँ भी पैसे को उनका गैस में। अच्छा सरपंच साहब, कभी मतलब गांव में अपने सरपंच बनने से पहले जो जो वादे किए थे, कोई ऐसा वादा भी जो अभी तक नहीं पूरा हुआ है? जो वादे किए थे हम स्टेप बाय स्टेप पूरा करने लग रहे हैं। अभी हमारे ग्रामीणों का एक तो है कि गांव में जगह कम होने की बजाय, जैसे हमारे को एक सामुदायिक केंद्र, देसी भाषा में गांव वाले बोलते हैं पैलेस, भाई एक पैलेस उस ब्याह शादी के लिए, कोई भी फंक्शन है किसी प्रकार का, वो हो जाए। वो हमने एस्टीमेट बनवा के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा हुआ है। और मेरे गांव में ग्राम सचिवालय नहीं है, वो भी हमारा एस्टीमेट चंडीगढ़ गया हुआ है। जल्द ही संभावना है कि जैसे भी बजट आएगा तो हमारे ये मेन 2 बड़े काम है। एक महिला संस्कृति केंद्र, उसका भी हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं चौपाल में को एक मतलब बड़ा बुजुर्ग की उपाधि देते हैं, जिसमें वो नहीं जा पाती। तो इसलिए अगर महिला संस्कृति केंद्र बन जाएगा, जो भी उनका गाने बजाने, जो उन्हें भजन करने हैं, कीर्तन करने हैं,
जैसे माता का एरिया एक मेरा लगभग 1.25 किला है, उसकी हमने बाउंड्री कर दी है, मिट्टी पर चल रहा है। समय समय पर मनरेगा मजदूरों से हमने बुद्धेवाड़ा तालाब के 2 हिस्से बना दिए। पार्ट 1 की खुदाई हो चुकी है। अभी मेरा काम युक्त धारा पोर्टल में आने की वजह से कुछ डिले हो गया, जिस वजह से तो अभी ददकारण तालाब, बुद्धवाड़ा तालाब पार्ट 2 का दोनों का एस्टिमेट गया हुआ है बहुत जल्दी। इसमें मनरेगा में गांव के मजदूरों को लगातार हमारी PMAY से 5 कॉलोनियाँ आई हैं, जिसका मतलब ग्रामीणों को उसका लाभ मिला है। अच्छा सरपंच साहब, एक आखिरी सवाल है हमारा जी और एक मैसेज भी रहेगा जी मतलब देखिए, कैथल जिले के अंदर बहुत गांव है, जी बहुत पंचायतें हैं, जी लेकिन मतलब ऐसा चल रहा है जी, किसी सरपंच ने मतलब ऐसा नहीं सोचा, सिर्फ मतलब आप ही को मानता हूँ जो जिसने ये ठानी थी कि भाई गांव को नंबर 1 पर ले। जी। तो और सरपंचों के लिए कोई ऐसा मैसेज दो। नहीं, ऐसा है, मेरे जो सरपंच साथी हैं पूरा जिला में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत क्या है कि कई जो बड़े गांव हैं, बड़े गांव में काफ़ी समस्याएं आती हैं। सबसे तो मेन मैसेज ये है कि जो सफाई कर्मचारी है वो 2000 की आबादी पे एक कर्मचारी है। तो ये आपने देखा किस प्रकार से चुनावी वादे जो किए थे सरपंच साहब ने वो लगभग पूरे करने की कगार पर पहुंच चुके हैं। एक आध वादा जो भी रह गया है उन्होंने ठान रखी है भाई हर वादा पूरे करेंगे जो वादा उन्होंने किया था। और सफाई के मामले में आपको बता दिया है, कि मागो माजरी गांव जो कैथल जिले में नंबर 1 पर आया है। और भाई बहुत बहुत बधाई देते हैं हम दोबारा फिर मागो माजरी गांव के सरपंच को और सभी ग्रामवासियों को, क्योंकि उनकी सहायता के बिना यह चीज़ पॉसिबल नहीं थी। और गाँव के भी यही बोलते हैं भाई सीख लें इस चीज़ से, गांव वाले भी सीख लें और गांव के सरपंच भी सीख लें भाई किस प्रकार से अपने गांव को नंबर 1 पर लाना है। तो सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने गांव की पंचायत के पास ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि कुछ सीख उनसे भी मिले।